हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चांग सिटी के लिए फेंग सन हुआ और उसके बाकी साथियों के साथ निकल जाता है, जहां रास्ते में उस पर बै वुचांग और हे वुचांग नाम के क्रिमिनल्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें लियू फैमिली ने भेजा होता है। पर फेंग एल्डर मा रुलोंग के साथ मिलकर उन्हें खत्म कर देता है, जिसके बाद वो लोग चांग सिटी की ओर निकल जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं वो सब चांग सिटी पहुंच जाते हैं, जहां सन हुआ फेंग से पूछता है, क्या तुम चांग सिटी में पहले कभी आए हो, क्योंकि ये एक फर्स्ट टायर सिटी है। जिसे सुनकर फेंग कहता है, फर्स्ट टायर सिटी? तो सन हुआ कहता है हाँ, और उसे बताता है कि हमारा डायुन डायनेस्टी 9 लेवल्स में डिवाइड की गई है और ये हमारे डायनेस्टी का सबसे बड़ा सिटी है। और वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सिटी के मेयर मेंशन के गेस्ट मास्टर जी डान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से जा रहा होता है, तो उसके गार्ड सबको रास्ते से हटने को कहता है। तभी एक ओल्ड मैन उनके रास्ते में आ जाता है, जिसे वो मारने लगते हैं, पर फेंग उन्हें बचा लेता है और गुस्से से उन पर अटैक करने वाला होता है। पर सन हुआ उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि अभी हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, और वो लोग उनसे माफी मांगकर वहां से साइड हो जाते हैं। तभी एल्डर मा रुलोंग फेंग से कहते हैं, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर उससे पहले सिचुएशंस को भी देखना चाहिए। जिसे सुनकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ मेयर मेंशन के गार्ड्स जी डान का वेलकम करते हुए उसे ग्रीट करते हैं। वहीं सिटी के लोग जी डान के बारे में ही आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये डिवाइन गेट रुलम के 3rd लेवल में है। वहीं फेंग भी जी डान के बारे में सन हुआ से पूछता है कि आखिर ये है कौन, ये अब भी इतना यंग है, फिर भी इसे यहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है। तो सन हुआ उससे बताता है कि ये एल्केमिस्ट एसोसिएशन का नंबर 1 एल्केमिस्ट मास्टर जी डान है। और फिर वो फेंग को जे डान के बारे में और भी काफी कुछ बताता है, जिसके बाद वो लोग हीचांग गेस्ट हाउस में जाते हैं, जहाँ पर सन हुआ सिटी तक फेंग को आने के लिए 10,000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स पे करता है, जिसे लेकर फेंग हान्यू और मोबाई के बारे में सोचने लगता है, जब उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिलम ब्रेक थ्रू पिल्स का जिक्र किया था। और ये सब सोचने के बाद फेंग सन हुआ से पूछता है, क्या इन स्पिरिट स्टोन्स के बदले मुझे 2 रिलम ब्रेक थ्रू पिल्स मिल सकता है। जिसे सुनकर सन हुआ चौंक जाता है और कहता है, लगता है तुम्हें सच में नहीं पता कि रिलम ब्रेक थ्रू पिल कितनी ज्यादा कीमती होती है। तो फेंग कहता है, हाँ, मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो सन हुआ उसे बताता है कि उसकी मटेरियल कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और इसलिए उसकी मार्केट प्राइस 10,000 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है, और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें वो खरीदना होगा। तो फेंग कहता है, तब तो लगता है मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जिसे सुनकर सन हुआ उसके पास जाकर कहता है, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो मेरे सन फैमिली का टॉप सीक्रेट है, इसलिए तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो फेंग कहता है, ठीक है, बताओ। तो सन हुआ उससे बताता है कि इस बार हमारे सन फैमिली ने मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मेयर मेंशन में भेजा है, इसलिए मेयर ने मास्टर जी डान को 3 रिलम ब्रेक थ्रू पिल्स बनाने के लिए इनवाइट किया है, जिनमें से एक वो अपने बेटे के लिए बनवा रहे हैं। तो फेंग चौंक कर उससे पूछता है, तो बाकी के 2? तो सन हुआ उससे कहता है, शायद बाकी के 2 शाई ऑक्शन हाउस में भेज दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाई ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शुशाओ नाम के बंदे का एक लेडी वेलकम कर रही होती है। तभी वहां पर फेंग भी आता है, तो वो लेडी उसे रोक देती है और उससे पूछती है, तुम कहाँ से आए हो, मैंने तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। जिसे सुनकर फेंग उसे बताता है कि मैं शिंगशैन माउंटेन से हूँ और कल ही यहाँ पर आया हूँ। जिसे सुनकर वो लेडी उससे कहती है, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि तुम यहाँ से दूर ही रहो, ये रिच लोगों की ऑक्शन हाउस है। जिसे सुनकर फेंग उसे ब्रोंज मेंबरशिप कार्ड दिखाता है। तभी वहाँ पर ली और जिन नाम के 2 बंदे आते हैं और फेंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं। तभी शाई ऑक्शन हाउस के मैनेजर शी वहाँ आते हैं और वो
अपने साथ फेंग को अंदर लेकर जाते हैं जहां वो लेडी फेंग को टी सर्व करती है तो फेंग नहीं लेता। तभी मैनेजर शी फेंग को बताते हैं कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तुमने डोंग फेंग को जो स्नेक टीथ बेचा था उसके जरिए डोंग फेंग ने एक हिडन वेपन बनाया जो कि हमारे शी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी काम आई। तो फेंग उनसे कहता है इस बार मुझे भी आपसे कुछ मदद चाहिए। तो मैनेजर शी उससे कहते हैं बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो फेंग उन्हें 2 रिलम ब्रेक थ्रू पिल के बारे में बताता है जिसे सुनकर मैनेजर शी उससे कहते हैं पर फेंग जिसे सुनकर फेंग डायरेक्टली उन्हें डिवाइन गेट रिलम की ड्रैगन स्किन को देता है जिसे देख वो हैरान रह जाते हैं। तो फेंग उससे कहता है मैं इस रेड ड्रैगन स्किन को आपके ऑक्शन में भेज दूंगा जिसे सुनकर मैनेजर शी काफ़ी खुश होकर कहते हैं ये एट लीस्ट 20,000 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स में सेल होंगे। जिसे सुनकर फेंग उनसे फिर से 2 रिलम ब्रेक थ्रू पील्स का जिक्र करता है। तभी वो सर्वर फिर से फेंग के लिए टी सर्व करने लगती है और फेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है जिसकी कंप्लेन फेंग मैनेजर शी से करता है तो वो उसे जॉब से निकाल देते हैं और फेंग से कहते हैं मैं उन रिलम ब्रेक थ्रू पील्स तुम्हारे लिए अरेंज करने की कोशिश करता हूँ पर फिर भी तुम उसे हासिल कर पाते हो या नहीं ये तो तुम्हारी ही एबिलिटी पर डिपेंड करता है। जिसे सुनकर फेंग उन्हें थैंक्स कहता है तो वो उससे कहते हैं चलो मैं तुम्हें इस ऑक्शन हाउस के और भी चीज़ों को दिखाता हूँ और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।